राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये जो आप मेरे पीछे कन्हैया की फोटो देख रहे हैं, ये सिर्फ फोटो नहीं है मेरे लिए, ये मेरी शक्ति है। इसने मुझे बड़ा संभाला है, बहुत संभाला है इसने मुझे। और मैं अगर कुछ लायक बन पाया, अगर मुझ में कुछ ज्ञान की बूंदें आ पाई, तो इसके कारण आ पाई। मैं आज आपसे जो बात करूंगा वो बड़ी स्पष्ट रहेगी, क्योंकि ये जो मैंने अपने जीवन के 6 साल दिए हैं आपको, वो अब समय है, वो समय आ चुका है हमारे जीवन में कि अब हमें उस ज्ञान का उपयोग करना है। ये जो समय है इस धरा के लिए, हम सब के लिए, वो हमें महाविनाश की ओर लेके जा रहा है। वो शुरुआत हो चुकी है, वो शुरुआत हो चुकी है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो राइज होती रहेगी, राइज होती रहेगी। तो इसमें जो शारीरिक बल है वो काम नहीं आएगा, इसमें शारीरिक बल काम नहीं आता है। इसमें आपकी जो आत्मशक्ति है, जो अवेकनिंग की शक्ति है आपके अंदर, वही काम आती है। हमारे अंदर जो आत्मबल होता है वो बल होता है जो हम अर्जित करते हैं, और वो हमसे कभी छूटता नहीं है, वो सदैव हमारे साथ ही रहता है। महाविनाश की बातें जब होती हैं, आपने अलग अलग वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं इसे बहुत ही सिंसियरली आपके सामने रखना चाहता हूं। महाविनाश का अर्थ ये है कि जब लोग क्रिएशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया क्रिएशन पर फोकस नहीं कर रही है, बल्कि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी पर फोकस कर रही है, तो फिर ये प्रकृति क्या कर सकती है? तो फिर ये प्रकृति कुछ ऐसा करती है जिसके कारण क्रिएशन की ऊर्जा का जन्म हो सके, और उस क्रिएशन की ऊर्जा को जन्म देने के लिए फिर डिस्ट्रक्शन को अपनाया जाता है। फर्क है, इंसान जब डिस्ट्रक्टिव बनता है तो वो क्रिएटिव नहीं बन रहा है, लेकिन जब ईश्वर डिस्ट्रक्टिव बनता है तो उसके पीछे क्रिएशन छुपा हुआ होता है। अब ये क्रिएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्रिएशन और कुछ नहीं है, बल्कि हम सभी ही हैं, हम सभी हैं। क्योंकि जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, जो इतने समय से चल रही थी, वो हमें कुछ क्रिएट कर रही थी, हमारे अंदर कुछ क्रिएट कर रही थी, एक चेतना क्रिएट कर रही थी। और वो इसलिए लंबे समय तक चली ताकि जब वो डिस्ट्रक्शन का समय आए तो हम ऑलरेडी उस क्रिएशन वाली एनर्जी में फुलफिल्ड रहें। फिर जो फिजिकली हमारे सामने हो रहा है उसका इम्पैक्ट हम पर ना हो। ये जो मेरा एमरांस का परिवार है, ये बहुत ही चुना हुआ परिवार है, ये एक चुना हुआ परिवार है, क्योंकि मेरी एक साइकोलॉजी थी। मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं उन्हीं लोगों से जुड़ूं जो ईश्वर में बिलीफ रखते हैं, जो सत्य में बिलीफ रखते हैं, जो धर्म में बिलीफ रखते हैं, और जो हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि वो अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने आप को और निखारें। और ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप मुझे मिले और मैं आपसे मिला। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मेरी शक्ति हैं, क्योंकि ये हकीकत है। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं आपकी शक्ति हूं, तो नहीं, आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी ऊर्जा हैं। आपने मुझे इस अवेकनिंग जर्नी में बहुत सपोर्ट किया। आपको नहीं पता, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन ये उल्टा है। आप मुझे सपोर्ट कर रहे थे, आप मुझे प्रेरित कर रहे थे, और फिर वो जो भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए, मैं उससे उभर गया। अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, मतलब अब मेरे जीवन में कुछ भी घटित होता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे अंदर आपका जो प्रेम है वो समा गया है। और वो प्रेम में इतनी ताकत है, आपके प्रेम में इतनी ताकत है कि वो मुझे हर बार ये इंस्पिरेशन देती है कि मुझे आपके लिए कुछ करना है, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो मैं आपके लिए यही कर सकता हूँ कि मैं आपका जो उद्देश्य है, आपका जो पर्पस है,
उसके करीब मैं आपको लेके जाऊं, आपको मीट कराऊं उससे। और हम सब का पर्पस क्या है, इस एम्ब्रांस फैमिली का पर्पस क्या है कि उस सतयुग को देखना, उस सूर्य को देखना, उस धरा को देखना, उस ईश्वर को देखना, उसको महसूस करना। यही तो हम सबका पर्पस है। हम किस लिए जुड़े हैं आज एक दूसरे से, इसीलिए जुड़े हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये अब ये जो यात्रा का पड़ाव जो स्टार्ट हो रहा है, जब मैं कह रहा हूं स्टार्ट हो रहा है, तो ये बड़ा इंटेंसिफाइड रहेगा, बहुत ही इंटेंसिफाइड ये पड़ाव रहेगा इस पूरी दुनिया के लिए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका बाल भी बांका नहीं होगा, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि जिसने भी अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है और बिना कोई लोभ के, बिना कोई स्वार्थ के, तो फिर ईश्वर ही उसका रक्षक बनता है, वही उसे हाथ पकड़ के फिर आगे लेके जाता है। तो इस यात्रा में वही हमें आगे लेके जाएगा, वही हमारी प्रेरणा बनेगा और हम एक दूसरे की प्रेरणा बनेंगे, हम एक दूसरे के सखा बनेंगे, एक दूसरे के मित्र बनेंगे और इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। दुनिया महाविनाश की ओर जा रही है, ये अटल सत्य है और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है हर दिन इंक्रीज होगी। जैसे मैंने कहा, हर दिन हर पल इंक्रीज होगी। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि अब जो हमारी आत्मशक्ति है वो इतनी प्रबल हो चुकी है कि वो सत्य को स्वीकार कर चुकी है। वो जानती है कि अटल सत्य क्या है। तो जो हो रहा है वो माया है, और जो उस माया से परे नहीं निकले, जो उसको जान नहीं पाए, तो वो उसका भुगतान करेंगे। और जो उस माया को जान पाए, जो ईश्वर को जान पाए, तो उनके लिए ये बहुत ही सहज रहेगा, बहुत ही सहज रहेगा। ये माना ये समय बड़ा कठिन है, लेकिन आप यकीन करें कि इसमें हम बड़ी सहजता से बाहर निकलेंगे। समय लगेगा हमें, हम सबको, लेकिन उस ईश्वरीय कृपा को हम महसूस करेंगे हर पल, जो हमारे साथ रहेगी अदृश्य रूप में, लेकिन वो हमारे साथ रहेगी। जो विश्वास आपने मुझे दिया है वो ईश्वर आपको लौटाएगा, वो बिल्कुल लौटाएगा। इसलिए नहीं कि क्योंकि वो विश्वास आपने मुझे दिया है, नहीं, वो विश्वास आपने ईश्वर को दिया है। मैं तो एक माध्यम हूं। तो जब आपने विश्वास ईश्वर को दिया है तो वो ही लौटाएगा उसको, और अपनी तरीके से लौटाएगा। ये अटल सत्य है, ये अटल सत्य है कि ये दुनिया महाविनाश की घड़ी में प्रवेश कर चुकी है। अब ये घड़ी कितनी देर चलेगी वो तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन ये ड्रामा स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो अब इंक्रीज होने वाली है। लेकिन जो पांडव हैं वो सदैव पांडव ही रहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव पांडव के साथ थे और सदा ही रहेंगे। इस धरा पे कहीं पर भी कोई पांडव है तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा। मैं फिर दोहराता हूं, इस धरा पे कहीं पर भी पांडव है तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि वही पांडव आने वाले समय में उस सतयुग की संरचना करने वाले हैं श्री कृष्ण के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।